तो क्या आप लोग भी मेरी तरह गर्मियों की छुट्टी ख़त्म होने से परेशान हैं? क्योंकि मम्मी लोगों की यही परेशानी रहती है कि बच्चों का स्कूल चालू हो गया है, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। तो बच्चों को ऐसा क्या बना के दे टिफ़िन बॉक्स में ताकि वो अच्छे से खा कर आएँ, या तो उनको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में क्या दे खाने के लिए ताकि वो अच्छे से घर से खा कर जाए। और अगर बच्चे अच्छे से खा कर जाते हैं ना तो मम्मी लोगों का टेंशन फ्री रहता है। नहीं तो वो सारा दिन परेशान रहती हैं कि बच्चे अच्छे से खा कर नहीं गए हैं, क्योंकि बच्चे खाने में बहुत ही नखरे करते हैं। बच्चों को खिलाना मतलब क्या बताएं, घर का सारा काम एक तरफ और बच्चों को अच्छे से खिलाकर स्कूल भेजना एक तरफ रहता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, और इसको बनाने में ना आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और मैं ये नहीं कहती कि ये बहुत हेल्दी है, लेकिन ये अनहेल्दी भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जो बच्चों के लिए नुकसान करे। तो आप इसको बच्चों को बनाकर ज़रूर दें, मुझे यकीन है कि ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और ये एकदम से सिंपल सी रेसिपी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 4 ब्रेड ले लिया है, और ब्रेड में हम सबसे पहले टोमेटो सॉस लगा देंगे, और फिर इसके ऊपर ना हम 1 चम्मच दूध की मलाई लेंगे और ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। वैसे आप चाहे तो बच्चों को मेयोनीज भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को डेली डेली मेयोनीज देंगे ना तो वो बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो हमने इसके ऊपर मलाई फैला दिया है ब्रेड के ऊपर, और फिर इसके ऊपर हमने पतला पतला खीरा कट कर लिया था, तो एक एक स्लाइस उसको रख देंगे। और फिर खीरे के ऊपर एक हम पतली पतली लेयर प्याज की कर देते हैं, और फिर इसके ऊपर आप चाहे तो टमाटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे बेटे को टमाटर अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने दोबारा से प्याज के ऊपर एक खीरा फिर से रख दिया है। और फिर ये जो 2 ब्रेड बची है उसके ऊपर भी मैं टोमेटो केचप फैला देती हूँ। बच्चों को सॉस खाना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आप ज़्यादा भी सॉस बच्चों को ना खिलाएं, क्योंकि मार्केट का सॉस है इतना अच्छा नहीं रहता है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सॉस लगाया है, और फिर मैं इसके ऊपर ना मुझे चीज़ रखना था तो मुझे भूल गया था, तो मैंने एक बार इसको ढक दिया, और फिर मुझे याद आया तो मैंने इसको हटाया, और इसके ऊपर से मैंने एक चीज़ स्लाइस रखी, क्योंकि बच्चों को ना चीज़ वाली सैंडविच बहुत अच्छी लगती है। मेरे बेटे को तो चीज़ वाली सैंडविच बहुत ही पसंद आती है, और वो इसको ना बहुत अच्छे से खा लेता है। तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ ताकि अच्छे से वो खाकर घर से गया है। आप चाहे तो बच्चों को इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये सैंडविच हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम गैस पर एक पैन रख दिए हैं, और इसके ऊपर हमने घी से ग्रीस कर दिया है, और फिर 2 सैंडविच मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया है। और फिर मैं 2 मिनट तक एक तरफ सेक जाए ना तो पलट कर इसको दूसरी तरफ सेक लेंगे अच्छी तरह से। तो मैं इसको ढक कर रख दी थी 2 मिनट के लिए। एक तरफ अच्छे से सीख गई है, तो मैं पलटन से इसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी, और फिर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेती हूँ। और मैंने थोड़े से सैंडविच ना सैंडविच मेकर में भी बना लेती हूँ। तो अगर आपके पास सैंडविच मेकर है ना तो आप उसमें भी बना लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से सैंडविच बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है ना तो आप इस तरीके से तवे पर भी सैंडविच सेक सकती हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, जल्दी ही सैंडविच बनकर तैयार हो जाती है। तो आप लोग ना हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि आपको हमारी नई नई रेसिपी देखने को मिले। और मैं आगे भी आप लोगों के साथ बच्चों के टिफ़िन के लिए नई रेसिपी लेकर आऊँगी, क्योंकि हम सब मम्मी का एक ही टेंशन रहता है इस टाइम में, बच्चों को अच्छे से खाना खिलाकर स्कूल भेजना, और बच्चों को अच्छा अच्छा लंच बॉक्स पैक कर देना ताकि वो अच्छे से खा पाएँ। और इस टाइम ना गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, तो बच्चों को बिना खाए बिल्कुल भी घर से ना जाने दें। तो अगर बच्चों को आप कुछ नए नए तरीके से खाना बनाकर खिलाएंगे ना तो बच्चे बहुत आसानी से खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना मतलब बहुत बड़ा काम होता है। तो ये देखिए सैंडविच बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम दूसरी सैंडविच मेकर में बना लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके सैंडविच मेकर में मैंने थोड़ा सा घी से ग्रीस कर दिया है, और फिर इसको हम रख देते हैं, और दोनों तरफ से उलट पलट कर इसको भी हम सेक लेंगे। तो ये तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और ये देखिए फटाफट हमारी सैंडविच बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है ना तो आप इसको बना सकते हैं। और ये सैंडविच ना बहुत सिंपल तरीके से बहुत कम चीज़ों में बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमारी चीज़ सैंडविच बनकर तैयार हो गई है।
और मेरे घर में तो बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, तो मैं उनको बनाकर अक्सर देती हूँ ये सैंडविच।